चलिए, हम लोग क्या क्या चीज़ हो गया था इसमें। कलर हो गया था, फ्रैक्टल्स हो गया था। और फ्रैक्टल्स हो गया, स्ट्रेंथ पर रहे थे। स्ट्रेंथ में पर्पल कलर के बारे में बताए थे। पर्पल कलर हो गया था कि पर्पल कलर को हाँ। कैसे कैसे क्या समझेंगे। चलिए, आज थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक? देखिए, रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है तो बताएंगे। हेलो। तो रेसिस्टेंस इसमें होता है। लेफ्ट साइड वालों को रेसिस्टेंट मानते हैं, राइट साइड वालों को सपोर्ट। रेसिस्टेंस होता है अगर मार्केट अगर ऊपरी। बुलिश है तो कहाँ तक जाएगा जहां से उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिले, और वहां से मार्केट की रिटर्न हो सकती है। नॉर्मल अगर डिफिनेशन की बात करें हम, तो तो रेसिस्टेंस आम ऑब्स्ट्रक्ट भाषा में क्या होता है रेसिस्टेंस। प्रतिरोध। हाँ। किसी चीज का विरोध करना। क्या बोले। प्रतिरोध मतलब कि अगर उस दिशा में जा रहा है तो उसका कि नहीं, इस दिशा में मत जाओ। देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है वो सिंपली होता है कि किसी चीज का विरोध करना। हेलो। हाँ। और आवाज आ रही है जैसे मेरी। समस्या आ रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। आ रहा है। आप लोग का आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ रहा सही से। हाँ आवाज आपका आवाज आ रहा है। ठीक है। ठीक। आ रही आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो रेसिस्टेंस होता है कि कोई भी चीज को विरोध करना। रेसिस्टेंस रोकना, विरोध करना। और खासकर ये आगे बढ़ने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आगे बढ़ने से किसी को रोकना है तो रेसिस्टेंस करते हैं। तो मार्केट में भी रेसिस्टेंस का मीनिंग वही है कि मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल है ऊपर उठना। तो हम्म, मार्केट को ऊपर उठने से रोकने वाला चीज रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक? और सपोर्ट का जो आम भाषा में जो डिफिनीशन है, सेम वही चीज यहाँ मार्केट में भी लगता है। सपोर्ट कहते हैं ना कि किसी का सपोर्ट लेकर के क्या होता है, आगे लोग बढ़ता है, ऊपर उठता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक? तो वही सपोर्ट का डिफिनीशन मार्केट में भी है। मतलब किसी सपोर्ट लेकर के वो मार्केट ऊपर उठता है, और रेसिस्टेंस उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक? तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट वही हो गया। रेसिस्टेंस मतलब जो ऊपर उठने से रोकता है, और सपोर्ट मतलब जो जिसकी सपोर्ट से वो ऊपर उठता है। ठीक? तो इसका बेसिक डिफिनेशन वही है। समझे? देखिए, अगर टेक्निकल एनालिस्ट जो है यूज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पढ़े हैं। हाँ, देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट यूज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई प्राइस पॉइंट on a chart where the probability favor a pause, है, और रिवर्सल ऑफ अ प्रिवेलिंग ट्रेंड। यानी जो पहले से जो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक, वहाँ या तो मार्केट जो है पॉज करेगा, या तो रुकेगा, या तो रिवर्सल होता है। दोनों चीज हो सकता है। पॉज भी रुक भी सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक? तो वही आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस हुआ कि जो मार्केट को सपोर्ट में भी, सपोर्ट से भी क्या होता है, मार्केट ऊपर उठता है या थोड़ा देर के लिए सपोर्ट उसको रोक के रखेगा। और हाँ। रेसिस्टेंस पे भी मार्केट पॉज करेगा या रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक? लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक? रेसिस्टेंस जो यहाँ देखिए लिखे हैं, हेयर अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्पोरली। यानी ये टेम्पोररी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रेसिस्टेंस उसको परमानेंट रोक सकता है, क्योंकि अगर कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। ठीक? इसलिए लिखे हैं हेयर अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्पोररी। यानी
टेम्पोरली रूप से वो रेसिस्टेंस या सपोर्ट होता है। आप उसको परमानेंटली नहीं कि ये जो है रेसिस्टेंस बन गया, अब इससे मार्केट ऊपर नहीं उठ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर बार रेसिस्टेंस टूटता है, हर बार नया हाई बनाता है। हम्म, इट इज एन एरिया ऑफ प्राइस चार्ट दैट शोज सेलर विलिंगनेस टू सेल। यानी यहाँ से मार्केट जो है रेसिस्टेंस, यहाँ से मार्केट क्या करना, सेल करना चालू करता है। सेल करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली प्राइस जो है गिरने लगता है। अच्छा, कोई ये बता सकते हैं सेल करने के बाद प्राइस क्यों गिरता है? मार्केट में जब सेलिंग हो आता ही है तो प्राइस ड्रॉप क्यों होता है? यहाँ लिखे देखिए, इट इज एन एरिया ऑन ए प्राइस चार्ट दैट शोज सेलर्स विलिंगनेस टू सेल। यानी यहाँ जो सेलर जो है, सेलर का अच्छा होता है कि अब हम यहाँ पे बेचना चालू करें। देखिए रेसिस्टेंस में क्या होता है कि मार्केट जो है एक हाई उसको पॉइंट लग तक आपका चले गया है। ठीक, रेसिस्टेंस मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कोई रेसिस्टेंस का जो एक लाइन खींचिए, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है। ठीक, अब मार्केट यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ थोड़ा देर के लिए पॉज करे ऐसे ऐसे। ठीक, और हाँ चलिए थोड़ा सा रिवर्सल हो गया। तो देखिए मार्केट में लोगों को जो है, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को, ये जो रेसिस्टेंस का जो लेवल है वो क्या सोच रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, या तो पॉज करेगा, ठीक, या रिवर्स होगा। या रिवर्स होगा, हाँ। ठीक, तो जब पॉज करे या रिवर्स हो, ठीक, अगर मार्केट वहाँ रुकता भी है तो हमको क्या फायदा है बताइए तो। मान लीजिए अगर किसी चीज़ का प्राइस 450 रुपया है, यानी बढ़ते बढ़ते यहाँ से मान लीजिए कहीं 300 रुपया में खरीदा और यहाँ पे 450 रुपया हो गया प्राइस। अब आपको लग रहा है कि ये रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ मार्केट पॉज करेगा या रिवर्स होगा? यानी पॉज करेगा कि मतलब कि हो सकता है कि यहाँ 5 दिन तक इसका प्राइस जो है 450 के आसपास रह जाए। हाँ ठीक, यानी तो 450 से घट करके फिर ये 425 हो जाए। यही दो हाँ। चीज हो सकता है। जो रेसिस्टेंस पे जो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो सोचेगा वो यही सोचेगा। ठीक? तो मेरे लिए अगर हमको पता चल गया कि ये रेसिस्टेंस लाइन है और मार्केट पे यहाँ पे आ गया, ठीक, तो मेरे लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ये पॉइंट। हाँ, फर्स्ट प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट अगर बुकिंग करना यहाँ पे ज्यादा सेफ रहेगा। हाँ ठीक, हाँ। यहाँ प्राइस चल रहा है क्या, 450। ठीक, तो 450 चल रहा है तो ये बेचना चालू चाहेगा। खरीदा है कितना में, मान के चलिए 300 रुपये में खरीदा है। ठीक, हम्म। तो 450 में क्या करेगा, सेल लगा देगा अपना कि भाई 450 रुपये में कोई कस्टमर है तो ले लो मेरा सामान। ठीक, लेकिन ये रेसिस्टेंस है, स- और जो बायर्स है उसको भी क्या लगेगा कि भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस कम है, वो 450 रुपये में खरीदने की कोशिश करेगा वो। नहीं। उसको तो चाहेगा कि साला भी मार्केट में प्राइस इसका बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा गिरेगा तब लेंगे। ठीक, हाँ। सेलर तो उसका लगाया 450 रुपये, राइट, लेकिन बायर उसका प्राइस क्या लगाएगा? और हो कम हो। सकता है कि लगा दे कि सारे कुछ सस्ता मिलेगा तो लेंगे। हम्म। वो उसका प्राइस लगा देगा कितना, बायर्स उसका प्राइस लगा देगा 445। है, तो ये तो डील यानी क्लोज होगा। ये तो 450 रुपये में लगाया, ये लगाया कितना, 445। 445। लेकिन तो डील क्लोज कब होगा, जब दोनों का प्राइस मैच खाएगा। तो हाँ। सेलर यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस, यानी अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए दोनों का प्राइस मैच होना चाहिए, तो सेलर क्या करेगा, अपना प्राइस को घटा करके हो सकता है 445 ले आए। हैं? आप बायर्स 445 में लगाया हुआ था तो ये डील क्लोज हो जाएगा। हैं? अगर इसके साथ साथ और भी कोई ट्रेडर्स हो, वो देखा है कि 450 से ये 445 में हमारा सामान बिका है, वो भी सोच रहेगा कि हम भी 450 445 पे बेच दें।
लेकिन जो नेक्स्ट बायर है वो देखा कि 445 पे तो मिल रहा है, बायर हमेशा क्या सोचता है, हमको सस्ता मिले। तो हम्म। ये इसका प्राइस क्या करेगा, 440 मान लीजिए चार डिसाइड सौ किया चालीस कि 440 पे मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा हम्म। प्रोडक्ट है। तो ये फिर सेलर हाँ। को अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। यानी सेलिंग में, हमेशा सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में प्राइस हमेशा कम करना पड़ता है, प्राइस हमेशा जो है कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि सामान जो है थोड़ा सा वो रेट कम करेगा तभी बायर्स को जो है अपॉर्चुनिटी दिखेगा और वो वहाँ खरीदने की कोशिश करता है। इसलिए जब मार्केट में सेलिंग आती है, ठीक, तो प्राइस जो है गिरने लगता है। और वही वही कारण से जब यहाँ पे जो देखिए रेसिस्टेंस पे, जब 300 का सामान जो है दाम 450 गया, और यहाँ पे हमको पता है कि ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट पॉज करेगा या रिवर्स करेगा, तो हमको वहाँ पे बेचना सही रहेगा। 450 में कुछ लोग हाँ। इंतजार करेगा, 450 माल 445 होगा, 400 होगा, तो वहाँ शार्प फॉल आने लगता है रेसिस्टेंस पर। समझ रहे हैं, रेसिस्टेंस पे हाँ। वही कारण से है कि हम लोग जो पुट जो बाय जो करते हैं, पुट बायर्स, वह रेसिस्टेंस पे पुट बाय करते हैं, क्योंकि हाँ। मार्केट वहां से ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा। ठीक। या अगर स्टॉक की भाषा में कहेंगे तो वहां पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग, नाम सुने हैं इसका, शॉर्ट सेलिंग का नाम सुने और हैं, सेलिंग शॉर्ट सेलिंग। ना। यानी शेयर जो है बाइंग करना, यानी नॉर्मल शेयर जो हम किसी कंपनी का जो शेयर खरीदते हैं, हाँ, शेयर जो खरीदते हैं ये डिलीवरी में खरीदते हैं, या नहीं तो इंट्राडे में खरीदते हैं। नॉर्मली हम लोग हाँ। क्या करते हैं, इसको ट्रेडिंग। खरीदते हैं, पहले शेयर को पहले बाइंग करते हैं, ठीक, देन उसको बेचते हैं। नॉर्मल शेयर को, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हाँ। ऑप्शन की तरह एक दूसरा हम लोग भी काम करते हैं कि पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सेलिंग, देन बाइंग। यानी पहले हम किसी सामान को बगैर खरीदे हुए पहले बेच दिए, और तब हम बाई करते हैं। ये जब एक्चुअल में मार्केट का एक्सपेक्टेशन होता है फॉल, एक्सपेक्टेशन मार्केट का क्या होता है, फॉलिंग, कि मार्केट जो है हमारा गिरेगा, तब उसमें हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है, जो अपने आप को बड़ा इन्वेस्टर या पैसा लगाता है, वो शॉर्ट सेलिंग के थ्रू ही पैसा बनाता है। जी। और ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग को कर सकते हैं पुट, यानी यानी सेम कॉन्सेप्ट है पुट हाँ। का ऑप्शन में, डेरिवेटिव मार्केट में सेम मेथड है पुट का, पुट और पी। ठीक। चलिए हम लोग तो थोड़ा सा रेसिस्टेंस समझ में आ गया थोड़ा सा, इस पे हम लोग आगे भी जाएंगे। हाँ। अब हम लोग अपना स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जी। अच्छा, अभी जो देखे हम लोग कि रेसिस्टेंस जो है मार्केट को क्या करता है, थोड़ा देर के लिए रोकता है, वो जो है पॉज करता है या या रिवर्स करता रिवर्स कर देता है, या रिवर्स कर दिया, बहुत मुश्किल से इसको ब्रेकआउट होता है। लेकिन ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हैं देखिए कि टेम्पोरली मार्केट में है। हम्म। रेसिस्टेंस जो है टेम्पोरली होता है, यानी वो परमानेंट नहीं होता है, वो मार्केट टूट सकता है। तो यहाँ देखिए इसका 3 ऑर्डर लिखे हैं मार्केट में, देखिए रेसिस्टेंस का मेन काम, पहला काम है क्या, फ्रॉम है मार्केट स्टार्ट फॉलोइंग। रेसिस्टेंस का सबसे बड़ा काम हाँ। क्या है,
वो अपना अपने लेवल से मार्केट को गिराना चालू। सेकंड क्या है देखिए, इट अपोज द मार्केट टू ब्रेकआउट, ये मार्केट को ब्रेकआउट होने से रोकता है, यानी वहीं पे पॉज करता है। ठीक। और तीसरा, समटाइम्स एट रेसिस्टेंस मार्केट ब्रेकआउट, कुछ समय ऐसा होता है कि मार्केट क्या हाँ, होता है, ब्रेकआउट कर रहे हैं। ब्रेकआउट हो जाता। ठीक। तो देखिए, यानी पहला काम हो गया उसको वहां से रिवर्स करना, फॉलिंग। दूसरा काम है कि वहां हाँ, पे मार्केट को रोक के रखना। ठीक। और तीसरा काम हाँ, है क्या, कि वहां से ब्रेकआउट होना। ब्रेकआउट। ठीक। तो इसको हम कलर के हिसाब से, अगर तीनों को तीन कलर दिए है, फॉलिंग को जैसे हम लोग जानते हैं रेड कलर दिए, हाँ, फंसा के गिरना, रखने वाले को दिए ब्लैक कलर, ब्लैक, और ब्रेकआउट यानी जब मार्केट ऊपर भाग रहा है उसको दे दिए ग्रीन कलर। ग्रीन, तो हमारा रेसिस्टेंस की प्रायोरिटी क्या हो गई, पहला रेड, क्योंकि वह मार्केट उसको गिराना रेड, चाहेगा। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, ब्लैक। और ब्लैक, तीसरी प्रायोरिटी हो गई ग्रीन। ग्रीन। ठीक। क्लियर है ये, रेसिस्टेंस हाँ। की तीन प्रायोरिटी, रेड ब्लैक ग्रीन। यानी और बीजी। रेसिस्टेंस का सबसे पहला काम, यानी उसको सबसे आसान काम उसको लगेगा क्या, मार्केट को गिराना है, यानी रिवर्सल देना। गिरा दें। ठीक। उससे थोड़ा सा हिम्मत करेगा मार्केट, तो वहां पे थोड़ा सा हिम्मत करेगा रुकने का। रुकने बहुत का। मेहनत करके वो उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करना रेसिस्टेंस ब्रेकआउट। को थोड़ा सा टफ काम होता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग सपोर्ट में। ठीक। पढ़िए इसको, हेयर ए डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्पोरली, यानी मार्केट का जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ उसको पे क्या होगा, रोक। पॉज करेगा टेम्पोरली। हाँ। ठीक। रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं। ठीक। रिवर्सल और पॉज और रिवर्सल। ठीक। तो सपोर्ट में भी पॉज होगा या रिवर्सल होगा, लेकिन सपोर्ट में डाउन ट्रेंड पॉज होता है, क्योंकि सपोर्ट से तो कोई भी चीज उठता है ना। तो गिरते हाँ। गिरते सपोर्ट तक आएगा, आ सपोर्ट उसको क्या करेगा, पॉज करेगा। क्या हो सकता है कि वहीं से रिटर्न कर दे। ठीक। इट इज एन एरिया ऑन ए चार्ट दैट शोज बायर विलिंगनेस टू बाय, यानी उसको लग रहा है, बायर्स को लग रहा है कि ये बहुत सस्ता माल मिल रहा है हमको। ठीक। अच्छा, तो यहाँ तो खरीद। वहां से खरीदारी चालू करता है, सोचता है कि अब इससे मार्केट, अब इससे सस्ता कोई चीज नहीं हो सकता है। ठीक। हाँ। अब इससे कोई चीज सस्ता नहीं हो सकता है, तो वहां पे क्या करेगा, वो लोग खरीदारी चालू कर देता है। मान चले कि जैसे सोना, अभी मान 60-70 से कितना था पता नहीं, लेकिन अगर 40,000 हो जाए और आपको पता चला कि 40,000 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अब 40,000 से उसका मार्केट बढ़ेगा ही, तो कई लोग क्या करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा। हाँ। ठीक। और इन्वेस्ट करता है, जैसे बाइंग चालू होगा प्राइस उसका बढ़ने लगेगा। तो सपोर्ट का जो देखिए तीन, यानी ये हो गया, पहला चीज क्या है, फ्रॉम है मार्केट स्टार्ट राइजिंग, मार्केट वहां से बढ़ना चालू होगा, यानी रिवर्सल होगा सपोर्ट से। हम्म। दूसरा, इट अपोज द मार्केट टू ब्रेक डाउन, और या पॉज, मार्केट को वहाँ क्या करेगा, रोकेगा ब्रेकडाउन होने से, या वहाँ पे रोक के रखेगा काफी देर तक। सम टाइम एट सपोर्ट मार्केट ब्रेकडाउन, कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट में ब्रेकडाउन हो जाए। तीनों को तीन कलर दिए हैं। मार्केट का सपोर्ट का मेन काम है मार्केट को वहां से उठाना, ऊपर की ओर यानी कि बढ़ाना, रोकना, हाँ, उठाना। बाद में ग्रेन। कोशिश करेगा रुकने का, अब बहुत मेहनत करेगा तब वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। ये तीन कलर याद रखिएगा। रेसिस्टेंस का मेन काम है मार्केट को गिराना, गिराना। बहुत मुश्किल से रोकना, आप बहुत, और उससे भी बहुत ज्यादा उसको लगेगा उसको मार्केट को ब्रेकआउट करने में। सेम ब्रेकआउट इसका करे। जस्ट उल्टा, सपोर्ट का काम है मार्केट को उठाना, मेहनत करेगा तो थोड़ा सा वहाँ मार्केट स्टे करेगा, अब बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएगा तब ब्रेक डाउन होगा। ठीक। हम्म। इसका यूज करेंगे मेन, इसका थ्योरी का जो है, कलर कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज करेंगे अपना कॉन्सेप्ट में। हाँ। देखिए इंटरफेस में जो है हम लोग बताए थे क्या कि सपोर्ट रेसिस्टेंस तो देखे ही थे यहाँ पे। हाँ। इंटरफेस का जो है सबसे ऊपर में जो
इसमें तो हम लोग डेटा देखते थे, करंट मार्केट लेवल जो चल रहा है, प्रेजेंट मार्केट का, हाँ। ये सब चीज़ है। अब इसमें दो, यानी नीचे इसके अलावा जो है दो सेक्शन बना, पहला इधर, ठीक, और सेकंड देखिए इस साइड में। हम्म। तो लेफ्ट साइड वाला जो है ये आपका रेसिस्टेंस है, लिख भी दिए यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस, और राइट साइड वाला सपोर्ट है, ठीक। पहला लेफ्ट साइड वाला रेसिस्टेंस का सेक्शन और राइट साइड वाला सपोर्ट का सेक्शन, ठीक। अब इसमें भी जो देखिए रेसिस्टेंस में जो है देखिए दो सिमिलर आइडेंटिकल ये है, इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिए हम यहाँ पे, ठीक। देखिए एक R1 लिखे हैं, आधा वाला आधा पार्ट बीच से कर दिए इसको R1, और नीचे R2, R2। ठीक। रेसिस्टेंस लेफ्ट साइड वाला सेम इसी तरह से, राइट साइड वाला S1 और S2। R1 ये S2। रेसिस्टेंस का ही है, R1 नाम दे दिए, नीचे वाला को R2, कोई दिमाग नहीं लगाना, S1 और S2, ठीक। ये चीज पे चर्चा हुआ है पहले भी, ठीक। हम लोग हाँ, ये सब हम्म, बता चुके हैं। वही चीज यहाँ भी लिखे हैं अभी कि रेसिस्टेंस है लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम लेफ्ट जो होगा R1 R2 S1 और S2, एक बार फिर से हम दिखा दिए हैं ताकि सुविधा हो। और हम लोग जब इसका जो है पर्पल कलर में जो पढ़ रहे थे, तो इसमें बोले थे कि जब एक तो R1 है एक R2 है, ये चीज तो एक यहाँ पे देखिए एक R1 है और एक R2 है, तो रेसिस्टेंस तो कोई एक ही होगा ना। R1 या R2 है हाँ। तो रेसिस्टेंस दोनों में से कोई एक होगा, या तो R1 होगा या तो R2 होगा। उसी तरीके से यहाँ S1 और S2 हाँ। है, दो दो कॉलम है, दो सेक्शन बना हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही एक्टिव होगा, या तो R1 या तो R2, या तो S1 या S2। तो पर्पल हाँ। कलर वाला जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसमें बोले थे कि जिसमें पर्पल कलर होगा, R1 S1 में अगर पर्पल कलर हो जाता है तो R2 S2 क्या हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट। पर्पल कलर ये कलर को हम लोग कर रहे हैं, यानी R1 R2 में जिसमें पर्पल होगा उसका अपोजिट वाला आपका रेसिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा। जैसे ये R1 है, ये R2 है नीचे वाला, ठीक। तो R1 हम्म। में देखिए ग्रीन है, R2 में पर्पल है, तो हमारा ग्रीन रेसिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा R1, पर्पल है। ठीक। S1 और R1। S2 में पर्पल है तो हमारा S1 पर्पल ये हो जाएगा सपोर्ट, क्योंकि S2 हो यहाँ जाएगा। S1 सपोर्ट हो जाएगा, S1 हाँ। ठीक, क्योंकि एक एच टू काम नहीं एच था। टू में हमारा पर्पल है ना, जिसमें पर्पल होगा पर्पल वो है। नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ वो नहीं पे होगा। देखिए लेफ्ट वाला है आपका R1, ऊपर वाला, R1 वो नीचे पर्पल है, वाला नहीं है होगा, वो R2। R2 होगा। तो हमारा R1 जो है में पर्पल है तो हमारा R2 हो गया रेसिस्टेंस, यहाँ पे पर्पल हो गया S2 में तो S1 हो गया। इस पे हम लोग चर्चा किए थे पहले। हम्म। इसमें एक लास्ट सेक्शन में एक आया था, तो उसमें हम बोले थे इसको बाद में क्लास लेंगे। देखिए इस सब में देखिए यहाँ पे पर्पल है तो ये कलर हो गया ब्लैक, यहाँ पे S1 में पर्पल तो S2 हो गया सपोर्ट। लेकिन हम्म। कभी कभी आपको मिलेगा कि दोनों में से किसी में पर्पल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, R1 में ग्रीन कलर हाँ। है, R2 में ब्लैक कलर है। R2 में ब्लैक। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस का निर्धारण कैसे करेंगे। हम्म। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेसिस्टेंस है, ये भी ये R1 है R2 है, दोनों रेसिस्टेंस है, तो कलर हम लोग डिसाइड करेंगे अभी जो रेसिस्टेंस का जो बेसिक डिफिनीशन बताए थे उसके आधार पे। रेट। रेसिस्टेंस का जो मेन काम क्या है, मार्केट को गिराना, मार्केट को वहां से गिराना, उसके बाद मार्केट को रोकना, रोकना, उसके और बाद उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट। को वहां से उठाना, ब्रेकआउट करेगा। ठीक। रेसिस्टेंस का काम है मेन रेड का, फिर ब्लैक का, फिर ग्रीन का,
बाद ग्रीन। हम्म, तो रेसिस्ट यानी अगर कलर जो है, फिर से हम लोग इसमें आते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, एक कलर है आपका ग्रीन और ये ब्लैक। तो रेसिस्टेंस का मेन काम क्या है? रेड, फिर ब्लैक, तब ग्रीन। हाँ। तो यानी ग्रीन और ब्लैक है, यहाँ यहाँ ग्रीन है, यहाँ दिखा रहा है दोनों में है, एक ग्रीन है एक ब्लैक है। लेकिन रेसिस्टेंस को प्रायोरिटी किसको देना चाहेगा वो? एनर्जी, ब्लैक को। एनर्जी सबसे ज्यादा उसको कहाँ खर्च होगा? ग्रीन में। क्योंकि ग्रीन हाँ। में बहुत ज्यादा टफ काम क्योंकि उसके जस्ट नेचर से अलग काम कर रहा है वो। ऑपरेशन, हाँ। तो यहाँ पे ग्रीन में उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन ब्लैक में उसकी कंपेरिजन में काफी कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो हमारा रेसिस्टेंस जो है कंसीडर करेंगे ब्लैक वाले को। हम्म, जिसमें कम एनर्जी कंसिडर होगा, यानी हम उसको कंसिडर करेंगे। ये है ग्रीन, ये है ब्लैक, तो हम लोग ब्लैक को कंसिडर करेंगे। अगर ये ग्रीन रहता, ग्रीन है, और ये रेड रहता, तो हमारा रेसिस्टेंस सही हो जाता। रेड हो जाता। हम्म। अभी एग्जांपल और भी देखते हैं हम लोग। बहुत सारा एग्जांपल है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, जैसे यहाँ पे R1 है आपका ग्रीन, और R2 है ब्लैक। R1 ग्रीन और R2 ब्लैक। तो यहाँ रेसिस्टेंस कौन सा ब्लैक। होगा? ब्लैक आर होगा। टू। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रीन में बहुत ज़्यादा ये एनर्जी जो खर्च होगा। और यहाँ S1 और S2 में कौन सा होगा? वो तो S1 होगा, क्योंकि S1 पर्पल है होगा तो क्योंकि इसको S2 पर्पल कंसिडर। है। पर्पल होगा तो सीधे सीधे पर्पल को हटा देना है। इग्नोर यहाँ करना है इसको। बताइए, यहाँ पे R1 है रेड और R2 है ग्रीन। R1 R1 रेड होगा। और R2 ग्रीन, तो कौन सा होगा? R1 होगा, R1 होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये ये तो इसका बेसिक रूल है बहुत। एकदम। यानी ये धारा के साथ बढ़ रहा है रेड। ठीक, तो हमारा हम्म। रेसिस्टेंस में लाल है, तो लाल को प्रायोरिटी हम लोग पहले देंगे। यानी हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा R1, यानी ये वाला सेक्शन वाला रेसिस्टेंस हो जाएगा R1। S1 और S2 में कौन सा होगा? S2। S2 होगा। चलिए इसी सब फिगर में आते हैं यहाँ पे। हाँ। यहाँ देखिए दोनों ग्रीन है। दोनों ग्रीन है। तो ग्रीन है तो तो वैल्यू। कलर में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, कलर तो, हम्म। रेसिस्टेंस का कलर तो ग्रीन हो गया। ठीक, हम्म। यहाँ पे जब दोनों ग्रीन या दोनों ब्लैक या दोनों रेड रहे, ठीक, दोनों ग्रीन, दोनों ब्लैक या दोनों रेड, तो रेसिस्टेंस सपोर्ट का कलर वही होगा, ग्रीन ब्लैक रेड जो है वही। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे ग्रीन है ना, हम्म। यहाँ भी ग्रीन, हम्म। तो रेसिस्टेंस का कलर क्या होगा? ग्रीन। हम्म। हेलो, दोनों में हाँ, अगर दोनों कोई भी कलर तो कलर ग्रीन ही लीजिएगा तो होगा। ग्रीन ही होगा। ग्रीन ही तो होगा। रेसिस्टेंस का कलर हो गया आपका ग्रीन। ठीक, और लेकिन इसका लेवल जो है, लेवल कौन सा होगा? हाँ। दोनों का लेवल फर्क हो सकता है डिपेंड कि डिफरेंट हो। लेवल करने का मतलब कि है। हाँ। रेसिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, हाँ। तो दोनों में जो छोटा होगा, हम्म। रेसिस्टेंस के केस में, ठीक, दोनों में जो छोटा होगा वही हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक, समझे? हाँ। रेसिस्टेंस के केस में दोनों लेवल में जो छोटा लेवल होगा, सपोर्ट के केस में जो दोनों लेवल में जो बड़ा लेवल होगा। बड़ा जैसे होगा। देखिए, यहाँ पे दोनों ब्लैक है, तो हाँ। हमारा कलर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कलर तो आपका, एक मिनट, इतना हमको परमिशन क्यों मांग रहा है सबका? बार बार परमिशन मांग रहा है। वो आपका आइकॉन जो उसको टच करता है तब वैसा होता है। चलो इसको बाद में देखेंगे। इसको लिखना आया तो लिख ले, या हमें यहाँ पे लिख भी देते हैं। है?
यहाँ पर रेसिस्टेंस दोनों का में लेवल सेम ही दिख रहा है ना, ऊपर नीचे। बोथ कलर आर सेम देन जो है लेसर वैल्यू इफ कंसीडर रेसिस्टेंस। कलर ऑफ R1 इक्वल टू R2, ठीक। इधर कर दीजिए, कलर S1 इक्वल टू S2, दोनों का कलर सेम हो, ठीक। मीन्स कलर ऑफ R1 एंड R2 आर सेम। यहाँ कलर ऑफ S1 and S2 S1 are एंड same। S2 आर सेम, ठीक। तो रेसिस्टेंस के केस में, ठीक, स्मॉलर जो कलर वैल्यू वैल्यू होगा वही रेसिस्टेंस होगा, ठीक। और सपोर्ट के केस में हाइयर जो वैल्यू होगा, हाँ लार्जर हायर वैल्यू, वैल्यू वही सपोर्ट हायर होगा, वैल्यू हाँ। ठीक। मान के चलिए कि रेसिस्टेंस में R1 में दिया हुआ रेसिस्टेंस में 22,570, और R2 दिया हुआ है आपको 22,670, ठीक। और और R1 वन का हो गया। कलर है, मान चलिए ये है ग्रीन और ये भी है ग्रीन, ठीक। R1 का कलर है आपका ग्रीन और R2 का है कलर ग्रीन। R1 का वैल्यू है लगभग 22,570 और R2 का वैल्यू है 670। कलर है दोनों का ग्रीन। तो ऐसे केस में हमारा जो है रेसिस्टेंस का स्मॉलर वैल्यू। रेसिस्टेंस का कलर क्या हो गया? कलर तो ग्रीन हुआ, ग्रीन, हाँ कलर ठीक। तो ग्रीन है। और लेवल कौन सा होगा? जो लेवल छोटा है, होगा जो ठीक, लेस है यानी 22,570 स्मॉलर। 22,570, यानी R1, दैट इज R1। ठीक। कोई दिक्कत? सपोर्ट के केस में देखते हैं। सपोर्ट मान चले कि 22,570 है, इसका कलर मान चले रेड है, कोई भी कलर हो सेम होना चाहिए बस। और S2 जो है मान लीजिए 22,670 है, इसका भी कलर मान लीजिए रेड है, ठीक। S1 का लेवल 570, और S2 का लेवल 670। दोनों का कलर सेम है, दोनों का लाल लाल है या ब्लैक ब्लैक हो या ग्रीन ग्रीन हो, कोई कलर में कोई समस्या नहीं है, बस कलर सेम होना चाहिए। तो वैसे केस में जो हमारा जो हायर लेवल होगा, हायर लेवल कितना है? 670, यही हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ना ठीक है। ठीक? चलिए हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे। तो हमारा R1 और R2, ठीक, दोनों का कलर सेम है। दोनों का कलर सेम होने पे रेसिस्टेंस का कलर तो ग्रीन ही हुआ, ठीक। बस यहाँ देखिए कि यहाँ यहाँ भी 743 है और यहाँ भी 743 है, ठीक। 743 और 743, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हो गया? 743। दोनों सेम ही है, कोई समस्या ही नहीं है। सपोर्ट में देखिए, S1 ब्लैक, S2 भी ब्लैक। S1 का वैल्यू देखिए कलर कितना है, ब्लैक। ब्लैक वाला का 686। हाँ, S2 का भी 686 है, यानी कलर भी सेम है, स्ट्रेंथ भी, लेवल भी सेम है। तो कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे, मतलब दोनों का सपोर्ट हो गया 686। कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा। हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, रेसिस्टेंस R1 ग्रीन, R2 रेड, रेसिस्टेंस कौन सा हुआ? R2 हुआ
हाँ R2 होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि रेसिस्टेंस का रेड मेन कलर काम जो है है रेड का गिराने का, इसलिए। S1 और S2 में ब्लैक ब्लैक है, कलर तो ब्लैक ही होगा, लेवल भी देखिए सेम है, दोनों 685, छः सौ दोनों पचासी ठीक। उसके बाद देखिए हाँ। ये वाला फिगर में बताइए। R1 और R2 रेड रेड है, कोई समस्या नहीं, कलर रेड है। लेवल देखिए यहाँ पे भी 684 है, अपोजिशन। और यहाँ भी 684 है। तो लेवल भी सेम है, इसलिए कलर और लेवल दोनों सेम है। कलर हो गया लाल रेसिस्टेंस का, और लेवल हो गया 684। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, यहाँ तो ये तो ऊपर वाला पर्पल है, तो सपोर्ट हो गया हमारा S2। ठीक है, चलिए अब ये वाला हम देखिए। हाँ ठीक है तो हमारा R1 हो गया इसमें तो पर्पल, R2 हो गया कलर को ब्लैक। इसमें कोई डाउट ही नहीं, एकदम सिंपल ब्लैक। बेसिक। हमारा R2 हो जाएगा। हम्म ये ग्रीन है और ये हम्म ब्लैक है। इसमें बोलिए कौन सा सपोर्ट होगा? इसमें होगा ग्रीन। ग्रीन सपोर्ट का। R1 S1 सब हाँ, S1 सपोर्ट का होगा। काम है मार्केट, हाँ मार्केट को उठाना, इसलिए यहाँ S1 उसका एकदम आसानी से वो मार्केट को उठाना चाहेगा। उठाना चाहेगा तो सपोर्ट उसका ग्रीन। बोलते चलेगा। हाँ, यहाँ पे कौन सा होगा R1 R2 में? यहाँ होगा R1। R1 इसमें। इसमें होगा S1। बिल्कुल सही है, ये वाला फिगर में। R1। हाँ, R1 होगा बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ग्रीन जो है उसमें बहुत टफ एनर्जी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा। हाँ ये दोनों में ये दोनों में होगा S2। H2 कैसे होगा? रेसिस्टेंस को गिराने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की अच्छा जरूरत अच्छा। पड़ेगी। ब्लैक हो। ठीक, हाँ उसका एक हाँ ग्रीन होता है, हाँ तो अब पहले ग्रीन होगा फिर ब्लैक हाँ तब रेड। ब्लैक। ठीक, तो यहाँ भी जो है, ठीक, आपको S1। इधर हो गया आपको पहले ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर रेड। हाँ समझ गए। और रेसिस्टेंस साइड में पहले रेड, ब्लैक, तब ग्रीन। ठीक, ये रेसिस्टेंस साइड का हुआ। ठीक, और ये आपका सपोर्ट साइड में हुआ। सपोर्ट का। हाँ, चलिए ये दोनों में बताइए। कलर में तो कोई दोनों समस्या में नहीं, तो कलर रेट तो है लाल ही है। कोई। हाँ लाल ठीक, ही है। लेवल भी देखिए 789 है, यहाँ 789 है। हाँ, हाँ तो ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं। लेवल भी वही सेम रहा। ये दोनों में भी कलर सेम, अच्छा विनय जी, 361, 361, कोई समस्या ही नहीं। हाँ हाँ ज्यादातर देख रहे हैं कि जो कलर सेम है तो लेवल भी सेम ही शो कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट मत बनाइए, वो फिगर वैसा मिल गया अलग बात है। अच्छा ऐसा कोई अभिमुख। अगर ऐसा रहता तो हम बोल ही देते, तब फिर जरूरत ही अच्छा। क्या था वो दोनों समझाने का। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, वो क्वेश्चन आ रहा दिमाग में। हाँ कलर भी सेम आ रहा, हाँ, लेवल भी सेम है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है ना उसका वो आगे पीछे है। क्या चीज? कलर भी रेसिस्ट सेम है। हाँ। मान लीजिए रेसिस्टेंट में आपका कलर सेम है, मान लीजिए रेड रेड दोनों है। हम्म ठीक है, और उसका लेवल भी सेम है। हम्म लेकिन स्ट्रेंथ देखिए, इसमें 60 है, नीचे में 87 है, उससे भी मतलब है क्या? देखिए बिल्कुल मतलब है, ये वो दोनों तो एक्चुअल में सब डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। लेकिन दोनों का तो सेम ही दो, 826 दो, है थी आपका, बाईस ठीक, 726 है। दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स को करता है, हमको इससे कोई समस्या नहीं है। हमारा काम है पहले रेसिस्टेंस को निकालना, ए सॉरी, अच्छा। रेसिस्टेंस का कलर निकालना। कलर निकाले, हाँ कलर तो ग्रीन दिख रहा था, ग्रीन में कंटिन्यूस का स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। ओ सॉरी, ये सॉरी, कलर रेड था, रेड रेड में। का स्ट्रेंथ कंटिन्यू बढ़ रहा था। इसमें भी रेड है, इसका भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। 60 और 87 से कोई रिलेशन नहीं, ये नहीं सोचेगा कि हमारा ये 87 रेसिस्टेंस है,
तो हमारा ये एक्टिव होगा, और ये 60 है तो ये नहीं होगा। ये दोनों पूरी तरह वैल्यू से तो दोनों का इंडिविजुअल इक्वल ही। है। हम्म। आपस में इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। इसी कारण दोनों को वहां पे रखा गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। R1 और R2 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इन इसका ना तो लेवल में कोई मतलब है, और ना ही स्ट्रेंथ से कोई मतलब है। आपस में एक दूसरे से हमको R1 और R2 निकालेंगे। R2 का अगर बढ़ रहा है तो हाँ देख रहे हैं R2 बढ़ रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? हेलो। हाँ, जब हाँ सेम तो है लेवल भी कलर भी तो उसमें कोई झंझट ही नहीं। जब कलर सेम है तो लेवल पर देखेंगे। है। हम इंडिविजुअल निकालेंगे, ठीक। हाँ। इंडिविजुअल। चलिए, ये एक हमारा R1 और R2 का निकालने के लिए हम लोग सीखे। हाँ। यानी जो पर्पल कलर में से एक हम लोग छांटे कि ये नहीं, ये हमारा, ये नहीं, ये हमारा रेसिस्टेंस है, ठीक। और इसमें दूसरा अभी जस्ट जो पढ़े हैं, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो बेसिक डिफिनीशन जो था, या बेसिक नेचर के आधार पे हम लोग क्या किए, दोनों रेसिस्टेंस में हम लोग ये निकाले कि कौन सा रेसिस्टेंस होगा, R1 होगा कि R2 होगा। ये बेसिक जो है हाँ। डिफिनीशन के आधार पे, ठीक। हाँ। चलिए, R1 और R2 हम लोग अब निकाल चुके हैं, ठीक। हाँ। अब आते हैं ब्लैक कलर पे, ठीक। यानी R1 और R2 निकाल लिए कि हमारा R1 कौन सा है, R2 कौन सा है। कलर निकाल लिए। अब कलर जो है, 3 कलर मिलेगा उसमें। हम लोग देखे थे, पर्पल के अलावा जो है स्ट्रेंथ में, ठीक, 4 कलर होता है। स्ट्रेंथ में 4 कलर मिलेगा, एक पर्पल मिलता है, एक ब्लैक मिलता हाँ। है, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक। ग्रीन। 4 कलर मिलेगा। 4 कलर में पर्पल का काम है छटाई करना, कि दोनों रेसिस्टेंस में से कौन सा रेसिस्टेंस या सपोर्ट हमारा काम करेगा। मेन कलर हमारा 3 का होगा, ब्लैक, रेड और ग्रीन। स्ट्रेंथ में 3 ही मेन कलर है, ब्लैक यानी जो जिस पे हम लोग को काम करना है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ये सिर्फ छटाई का काम करता है, पर्पल। मतलब किसको हमको कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है। पर्पल का काम छटाई का हम्म। काम हो गया। हमको मेन पढ़ना है कि हाँ। ब्लैक, रेड और ग्रीन, ये 3 कलर को बढ़िया से पढ़ना है। चलिए, हम लोग आते हैं ब्लैक कलर में। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, रेसिस्टेंस, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, कलर। स्ट्रेंथ ब्लैक सोज न्यूट्रल, यानी अगर ब्लैक कलर आ रहा है स्ट्रेंथ में, ठीक, ये जो स्ट्रेंथ में ही ब्लैक कलर शो करेगा। स्ट्रेंथ कहाँ आता है वो, तो आते हैं थोड़ा सा बेसिक इंटरफेस में देख लीजिए। वो कलर सेक्शन, हाँ इसमें आइए। देखिए, स्ट्रेंथ सेक्शन हो गया आपका ये तीसरा वाला। सबसे पहले ऊपर वाला सेक्शन है कलर का। दूसरा है नंबर का, हाँ। ये फ्रैक्टल्स का, 3 3 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है। और तीसरा जो है रो, ये है स्ट्रेंथ का सेक्शन, ठीक। हाँ। तो स्ट्रेंथ में तो पर्पल है तो उसको तो हम छोड़ ही देंगे। बाकी कलर आएगा रेड, हाँ। ब्लैक और ग्रीन। तो रेड और ब्लैक को बढ़िया से समझेंगे कि उसका नेचर क्या है। और जैसे जब उसका कलर ब्लैक है, तो ब्लैक को हम लोग न्यूट्रल को ब्लैक से समझेंगे कि उसका मतलब न्यूट्रल है, मतलब कि वो किसी तरह बायस नहीं है, मार्केट में बायस नहीं है, एकदम न्यूट्रल है वो, है? यानी एक ही बताइए कि अगर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का काम क्या, मार्केट को गिराना। अपना। हाँ। अगर रेसिस्टेंस का कलर गिराना। ब्लैक है तो इसका मतलब क्या, मतलब देखिए, मान चलिए कि हमारा रेसिस्टेंस का ये लेवल है, ठीक। अब मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे आया, और रेसिस्टेंस में हम लोग का 2 चीज होता है। हम लोग जो रेसिस्टेंस में आएगा, एक इसका कलर, और दूसरा इसका क्या लेते हैं हम लोग, लेवल।
हाँ, ठीक, लेवल। रेसिस्टेंस में हम लोग दो चीज लेते हैं, एक कलर आएगा और एक उसका लेवल। ठीक, तो कलर लेवल तो आपको ये डिसाइड हो गया कि लेवल तो वहाँ पे फैक्टर्स में आपको लिखा हुआ आएगा कि हाँ भाई ये रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस पे मार्केट आ गया है, और इसका कलर अगर मान चलिए कि कलर यहाँ पे रेसिस्टेंस का ब्लैक अगर शो कर रहा है। ठीक, और अभी हम जस्ट बोले कि ब्लैक जो है ये किसको शो करता है, न्यूट्रल को। मतलब ये किसी तरीके से बायस्ड नहीं है। बायस्ड मतलब क्या होता है, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि एकदम हाँ, न्यूट्रल है। ठीक, न्यूट्रल है तो रेसिस्टेंस न्यूट्रल है, तो रेसिस्टेंस न्यूट्रल है मतलब कि रेसिस्टेंस किसी से प्रभावित ही नहीं है। ठीक, मार्केट में किसी भी चीज से प्रभावित नहीं है। तो रेसिस्टेंस का बेसिक काम क्या है, रेसिस्टेंस का बेसिक काम क्या है, रेट का, मतलब रिवर्सल का। हाँ, हाँ, मार्केट गिराने का काम है रेसिस्टेंस का मेन काम। तीन काम बोले थे ना कि रेसिस्टेंस का मेन काम है हाँ, मार्केट को गिराना, मार्केट को रोक के रखना, यानी फंसा के रखना। इसको रोकना। और ग्रीन, हाँ, बहुत ही रेड होगा तो ब्लैक और ब्रेकआउट हो ग्रीन। जाए। ठीक, हम्म। आप बताइए कि रेसिस्टेंस का कलर हमारा ब्लैक है, ब्लैक मतलब न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब जो हमारा इस रेसिस्टेंस का जो भी काम होगा वही काम करेगा वो। यानी रेसिस्टेंस का काम है मार्केट को गिराना है, तो मार्केट को यहाँ से गिरा देगा अगर इसका कलर ब्लैक है तो। हाँ, समझ रहे हैं, हाँ। ठीक, हेलो। हाँ, हाँ, इस पे हम लोग फिर यानी आगे पढ़ेंगे इस पे। थोड़ा सा हम बता दिए कि न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ। समझ लीजिए इस जो बात को। जो भी उसका मेन काम होगा वही काम करेगा। जैसे आप मान चलिए कि ये आपका सपोर्ट है। ठीक, अब मार्केट यहाँ तक आ गया। अब मान चलिए कि ये जो सपोर्ट है इसका भी कलर मान लीजिए ब्लैक ही है। ठीक, तो सपोर्ट का काम क्या है, हाँ, मार्केट को उठाना। तो ब्लैक है तो कोई कुछ किसी भी तरीके से ये बाइस नहीं है, ये सपोर्ट से मार्केट को उठा देगा। यानी ब्लैक जहां भी रहेगा, ठीक, ब्लैक है तो ब्लैक मार्केट को अपना जो उस पे हाँ, नेचर उधर खुल जाएगा। वहां से अपना एकदम बेसिक काम करेगा, वो जो उसका काम है वो अपना काम करेगा। सपोर्ट पे है तो सपोर्ट अपना काम करेगा, हाँ, रेसिस्टेंस पे तो रेसिस्टेंस पे अपना काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? स्ट्रेंथ में हम बोले थे कि स्ट्रेंथ में तीन सेक्शन। देखिए स्ट्रेंथ में जो बेसिक में हम लोग स्टार्टिंग में ही आए थे, तो हम लोग वहाँ बोले थे कि स्ट्रेंथ वाला सेक्शन में इसमें तीन चीज आता है, एक इसका बैकग्राउंड का कलर, इसका स्ट्रेंथ का वैल्यू, और तीसरा ग्राफ। ठीक, तो हम लोग तो अभी बैकग्राउंड का कलर देख रहे हैं कि उसका ब्लैक है। अब आते हैं उसका जो है स्ट्रेंथ वैल्यू और ग्राफ के बारे में। पहले बैकग्राउंड का कलर ब्लैक ले लिए, अब ग्राफ और वैल्यू इसके वाले में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका आते हैं कि स्ट्रेंथ का वैल्यू पे। स्ट्रेंथ का वैल्यू आपको एक्सट्रीम जो है राइट कॉर्नर में अप साइड में मिलेगा। ये वाला जो वैल्यू जो देख रहे हैं, 0, -1, -7 बी, ये स्ट्रेंथ का वैल्यू है। तो देखिए, वेन ग्राफ ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रेड हो या ग्रीन हो, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, लगातार गिरे जा रहा है, रेड और ग्रीन का ग्राफ कंटिन्यू गिरे जा रहा है। इट क्रॉस द ब्लैक लाइन, एक ब्लैक लाइन जो है डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे ब्लैक लाइन यहाँ दिख रहा है, हाँ ये ब्लैक लाइन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ देखिए। नीचे वाला में, नीचे में, नीचे में। हाँ ये हाँ, ये ग्राफ में देखिए ना, जहाँ टॉर्च जला रहे हैं जो। हाँ, ग्राफ पे है, कभी नीचे में, कभी बीच में है। ठीक? तो जब ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करता है तभी ये आपका स्ट्रेंथ ब्लैक होगा। है, ब्लैक लाइन को जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये ब्लैक लाइन है, जब इसको क्रॉस किया होगा तो यहाँ से इस सेक्शन के बीच में
हमारा जो है रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ब्लैक हो रहा होगा। यहाँ देखिए बैकग्राउंड अभी। टेस्ट, हाँ बैकग्राउंड। अभी ये माइनस यहाँ ब्लैक है, तो ये -4 ये ब्लैक लाइन के नीचे ही है, नीचे ही है, इसी कारण हम्म। इसका कलर जो है ब्लैक शो कर रहा है। ठीक। यहाँ देखिए ये ब्लैक लाइन के नीचे हाँ है, ब्लैक लाइन के नीचे है, इसलिए मैंने यानी ये ब्लैक शो हाँ। कर रहा है। ये भी देखिए यहाँ ब्लैक लाइन सबसे ऊपर में दिख रहा है, एकदम सटा हुआ एक्सिस पे, तो इसलिए ये ब्लैक है। कर्सर का आपका क्या बोले? इधर रखें कर्सर। हेलो। कर्सर नहीं दिख रहा था कर। हाँ हाँ। हाँ यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे एकदम ऊपर में है। कर्सर का भी खुला। हाँ। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे यानी क्या लिखे थे, यानी स्ट्रेंथ जो है लाल या ग्रीन कलर का स्ट्रेंथ घटते घटते जब ब्लैक कलर को पार करेगा, ब्लैक कलर एक्चुअल में ब्लैक लाइन जो है ना, ये जो लाइन ये जो यहाँ देख हाँ रहे हैं, ये एक्चुअल में जीरो एक्सिस है, एक्स एक्सिस कर सकते हैं, ये जीरो का लाइन है। यानी हाँ जीरो से जैसे हाँ कम होगा ओरिजेंटल। तभी ये ब्लैक शो करता है। ये इससे पहले ये जीरो हाँ से कम स्ट्रेंथ था, तो वो ब्लैक था, यानी तो स्ट्रेंथ जीरो से कम हो गया। ठीक। यानी जब तक स्ट्रेंथ रहेगा तो वो रेड या ग्रीन होगा, स्ट्रेंथ जीरो से कम हो गया न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाएगा। यहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक। स्ट्रेंथ वैल्यू बिकम्स जीरो देन नेगेटिव, यानी पहले जीरो होगा उसके बाद नेगेटिव होते जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे है -1। ठीक। उसके बाद -7। ठीक। ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा उसका वैल्यू और नेगेटिव होते जाएगा। ठीक। तब तक वो ब्लैक ही रहेगा। आफ्टर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टू बिलो -10, यानी इसका वैल्यू जो है नेगेटिव का वैल्यू -10 तक ही शो करता है ये, जीरो से घटते घटते -1 हाँ। -2 -3 -10 तक जाएगा, उसके बाद वो नंबर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ बी लिखा हुआ आएगा। इसको सॉलिड ब्लैक कर सकते हैं, मतलब इसकी बदलने की संभावना कम है, यानी ये एकदम ब्लैक वाला जो है अच्छा से फॉलो करेगा। और ये जो है जो अभी बोले तत्काल जो है 0 -1, जितना बड़ा नंबर होगा उस पे उतना विश्वास कम करेंगे, वो तुरंत बदल सकता है, यानी ये बॉर्डर का पोर्शन है। बोलिए, इसमें कुछ पूछना है तो बोलिए। क्या बोले? हेलो। हाँ बोले सॉलिड ब्लैक कब होता है। सॉलिड सॉलिड ब्लैक कब होता है? हाँ सॉलिड ब्लैक बोले ना अभी कि सॉलिड ब्लैक जो है जब -10 से कम हो जाएगा, तो -10 से हाँ। कम होने पे वो वैल्यू शो नहीं करेगा, वो 20 शो करने लगेगा। यानी इसको चलिए हम एक हाँ, ग्राफ बनाते हैं आपको कि समझ गया। ठीक। तो इसी को उठा लीजिए। हम्म, मान चलिए कि स्ट्रेंथ जो है ये जो है ऐसे से घट रहा है, एक ब्लैक लाइन कहीं बना था, यानी इसको ये जीरो का लाइन है, जीरो, यानी एक्स एक्सिस कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जीरो शो करेगा, इसके नीचे आएगा कहीं -1 -2 -3, ये अगर घटते 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 ये -10 तक शो करेगा, -10 के बाद और नीचे जाएगा ये, तो इसका वैल्यू जो है ब्लैक, हाँ ब्लैक 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 है, इसके नीचे सब ब्लैक ही शो करेगा, -10 तक वैल्यू शो करेगा, उसके नीचे ब्लैक ब्लैक शो करेगा। ठीक। हाँ। एक्चुअल में यहाँ पे दो नंबर इसी कारण दिया गया है कि -1 से लेकर के -10 तक जो है ना, हम लोग इसको बॉर्डर मान के चलते हैं, बॉर्डर वाला नंबर मान के चलेंगे, यानी इस पे बदलने का चांस ज़्यादा है, यानी ये वापस लौटने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
यानी जैसे ये नीचे गया हाँ है, ये फिर ऊपर उठने की संभावना ज़्यादा होती है इसकी, है ये ऊपर उठने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन एक लेवल के बाद जो है ऊपर उठने में इसको समय लगेगा, तब तक हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ब्लैक है तो हम लोग सोचेंगे कि अरे चलो, जब तक ये ऊपर उठेगा, ठीक, हम लोग को संभलने का मौका मिल हाँ। जाएगा। लेकिन अगर -1 पे है मार्क, मान लीजिए, तो -1 पे तो चलो तुरंत अभी गया है, तो ये ऊपर उठने में भी चलो तुरंत उठ जाएगा, ठीक। तो ऐसे केस पे हम पूरी तरह से ब्लैक उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, समझे। यानी हाँ ये जो नेगेटिव नंबर्स जितना छोटा जाएगा, ठीक, उतना जो है वो ब्लैक जो है स्ट्रांग होते जाएगा। यानी इसको बदलने की, जैसे होता है ना कि बॉर्डर पे जो है, कोई भी चीज का जो बॉर्डर लेते हैं, ठीक? ये मान चलिए ये कश्मीर है, JNK का है बॉर्डर। बॉर्डर से नजदीक है तो मतलब अधिक जल्दी पहुंच सकता है। हाँ, ये मान चले इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक। तो और इंडिया में JNK है, इसकी इधर कोई ना कोई राज्य होगा, अलग अलग राज्य होगा। तो ये जो बॉर्डर वाला जो जम्मू एंड कश्मीर का है, इसका पाकिस्तानी और इंडियन होना में हमेशा डाउट बना रहता है कि वो इंडिया का है कि पाकिस्तान का है, होता है कि नहीं। वो कभी हाँ इधर ढुल जाएगा, कभी इधर ढुल जाएगा, कभी इधर ढुल जाएगा, कभी इधर ढुल जाएगा, ठीक। इसलिए बॉर्डर वाला लोगों पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ भी हमारा जब, ठीक, बॉर्डर पे है, जैसे मान चले कि ये जो है करते करते -1 हुआ, हम इसको ब्लैक देख रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे वो -1 हुआ है, तो मार्क इसको वापस लौटने में भी कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा। फिर से वो बड़ा, मान लीजिए रेड से ब्लैक हुआ, ठीक, तो ये फिर ब्लैक से जो तो है लौट रेड होने जाएगा। में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। हाँ है। इसी कारण ये जो है इसमें दो टाइप का नंबर दिया है, एक सॉलिड ब्लैक और एक नेगेटिव नंबर, ठीक। -1 की जगह -2 है, तो इसकी संभावना थोड़ा सा इससे कम है बदलने का। -3 में और कम, -4 में और कम, -5 में और कम, ठीक। लेकिन ब्लैक रहता है तो इसको हम लोग सॉलिड ब्लैक मानते हैं, यानी इसको हम पूरी तरह से ब्लैक की तरह इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। ये भी ब्लैक ही है -1 -2 में, लेकिन ये कब बदल जाएगा पता नहीं। हाँ हाँ। फिगर में देखिए थोड़ा सा, देखिए जैसे ये पहले लाल कलर था, हाँ लाल कलर था, लाल कलर स्ट्रेंथ जो है पहले देखिए थोड़ा सा बढ़ा, बढ़ते बढ़ते घटते 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 यहाँ पे आकर के 0 हुआ। जैसे ये 0 होगा, ठीक, 0 पे बॉर्डर पे थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो ये लाल शो करेगा, थोड़ा सा नीचे चले जाएगा तो वो ब्लैक शो करेगा। आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो नंबर जो है हमेशा यानी इंटीजर में आता है। ये जो नंबर है इंटीजर में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये डेसिमल फॉर्मेट में आता है, रहता है। लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पे देना थोड़ा सा हम लोग को आंखों को चुभता है, इसी कारण इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर दिए हैं केवल। लेकिन ये 0.1 भी होता है, 0.1, 0.11 भी होता है, और 0.001 भी होगा। तो 0 से हल्का भी कम होगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर ये देखिए, ये जो है ब्लैक कलर का लाइन बनेगा, ब्लैक कलर का लाइन थोड़ा सा नीचे जाएगा, जस्ट नीचे, तो -1 शो किया। यहाँ पे और नीचे जाएगा तो -7, और नीचे जाते जाएगा तो ब्लैक होगा। ये ब्लैक काफी देर से ये है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ, मतलब काफी देर से एकदम कांस्टेंट पड़ा हुआ है ब्लैक ब्लैक। ये वाला ग्राफ में देखिए, ये कंटिन्यूस बता रहा है कि ब्लैक जो है काफी देर से एकदम गर्त में जाए जा रहा है, ठीक है। सब में एक्सिस नहीं बनता क्या? हाँ, एक्सिस बनेगा, एक्सिस एक्सिस सब में इसका सब। बनता है ना? हाँ, एक्सिस सब में है, देखिए यहाँ एक्सिस है हाँ ना, इसमें हाँ एक्सिस एक्चुअल में ऊपर में है। इसको जो इस ग्राफ हाँ को जो है ना डिजाइन किया गया है ऐसा कि हाँ
इसमें हाई और लो वैल्यू को लिया जाता है। यानी हाँ। एक्सिस भी जो है ना हाई और लो के आधार पे बनेगा। अगर खाली नेगेटिव नंबर बन रहा है, मान लीजिए -7, यहाँ पे मान के ले कि -20 होगा और यहाँ -40, तो एक्स एक्सिस जीरो वाला एक्सिस गायब हो गया है? हाँ। यानी हाँ एक्सिस समझ। हमेशा यहाँ पे वेरी करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर है। कहीं भी आपको कहीं मिलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे पेंदी में सटा हुआ है? एक्सिस यहाँ पे चेंज होते रहता है। चलिए इस पे जो है ना हम लोग आगे बहुत चर्चा, रेसिस्टेंस ये स्ट्रेंथ पे, मेन स्ट्रेंथ का ही खेला है। हाँ। इसको पढ़िए। कौन सा? एक मिनट। टॉर्च हाँ जहाँ सर, जला रहे सर हैं। आपका। हाँ। when strength is black but petals background always shows red or green, it shows that when black converts it will change into the in this color. देखिए ब्लैक कलर स्ट्रेंथ में शो करता है, लेकिन ये जो फ्रैक्टल्स जो है, फ्रैक्टल्स में आप जब बता रहे थे तो हम बोले भी थे कि फ्रैक्टल्स का हमेशा दो ही कलर होता तीन। है? पेटल्स का तीन कलर। दो कलर, बैकग्राउंड का दो कलर। हाँ, बैकग्राउंड का दो कलर। हाँ, और नंबर का तीन कलर। नंबर का बैकग्राउंड तीन ऑफ कलर। थ्री कलर, थ्री नंबर इज आइदर लाइट रेड और ग्रीन। यानी फ्रैक्टल्स का जो तीनों नंबर का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड या का। तो लाइट, हाँ हाँ हाँ। क्या बोले, या तो रेड होगा या लाइट ग्रीन ग्रीन, होगा। रेड होगा या तो ग्रीन होगा। हाँ। तो वही चीज लिखे हैं, वेन स्ट्रेंथ इज ब्लैक बट फैक्टर्स बैकग्राउंड ऑलवेज शोज रेड और ग्रीन। ये तो हमेशा रेड और ग्रीन बताता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे हाँ। कैसे रिलेट करेंगे? देखिए हाँ। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं क्या, कि ऊपर में ब्लैक लाइन बन रहा है एकदम ऊपर में, और ये कंटिन्यू गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। मतलब कि इसका टूटने की यानी चेंज होने की संभावना भी नहीं है। ब्लैक कलर जो है सॉलिड ब्लैक होते जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर किसी कारण से इसका ग्राफ अगर, मतलब कि ऐसा ना हो करके ये ऊपर उठने लगता, ठीक, ये ग्राफ जो है नीचे नीचे जा रहा है ना, हाँ। ठीक, नीचे नीचे जाने की जगह ये ग्राफ हाँ। ऐसे उठने लगता, ठीक। तो अब जो है ये मतलब कि ब्लैक जो था, सोल ब्लैक, ये अब बदलने वाला है। क्योंकि ब्लैक तो हाँ। ये एक्स एक्सिस को काटने के बाद तो उसका स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो वो कलर हाँ। हो जाएगा हाँ रेड या पॉजिटिव होता ग्रीन, ठीक। है। हाँ। तो ब्लैक से रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा, ये वही बैकग्राउंड का कलर इसका डिसाइड करेगा। बैकग्राउंड। यानी ये हाँ। अगर ऊपर उठ रहा है, ठीक, हम देख रहे हैं कि इसका मान लीजिए पहले बी था, अब बी से -7, -6, -5, -1, ऐसे बनते जा रहा है। तो जीरो के ऊपर जैसे उठेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक। ब्लैक कलर किस में हम्म। कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, जो भी ग्रीन में। इसका फैक्टर्स का बैकग्राउंड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ग्रीन या तो ग्रीन में। बैकग्राउंड उसमें क्या बोल, हाँ, जैसे यहाँ देखिए ऊपर में फ्रैक्टल्स का बैकग्राउंड रेड है, तो ये देखिए यहाँ से धीरे रेड धीरे है। क्या हुआ है, ऊपर उठ रहा है ग्राफ देखिए। तो इस लाइन, ये जो ब्लैक लाइन के जैसे ऊपर आया हाँ। होगा, इसका कलर क्या हो गया होगा, ब्लैक, रेड। ओ इधर सॉरी, हाँ रेड हो गया होगा, रेड। और इस ब्लैक हाँ। लाइन के इस एक्सिस को जैसे नीचे गया फिर ब्लैक हो गया होगा। यानी पहले रेड फिर हो गया होगा ब्लैक फिर हो ब्लैक जाएगा। हो गया। हम्म। कुछ और फिगर देखते हैं। जैसे देखिए इसका ग्राफ जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है। यानी हाँ। स्ट्रेंथ इसका बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो ये बी है अभी, बी से -10, -9, -7, 8, ओ सॉरी -8, -7, -5, 4,
3 2 -1 और 0 होगा। 0 होने के बाद इसको कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में। जीरो। जैसे 0 से ऊपर होगा इसका कलर हो जाएगा इस ग्रीन। यानी हम इसको देख करके ये कह सकते हैं, अभी तो सॉलिड ब्लैक ही है, लेकिन अगर ऐसा ही ग्राफ बनते रहा तो ये जो है ग्रीन हम्म। कन्वर्ट में कोई समस्या नहीं होगा, ये आराम से ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ग्राफ देखिए। ये ग्राफ पहले देखिए, ये ऊपर में लाल था, है? पहले ग्रीन, ये स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, लाल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर गिरना चालू कौन कर दिया दूसरा लाल। ग्राफ बोल रहे हैं ना? हाँ, क्या कर्सर बोले? कहाँ फोकस है? सर से टॉर्च देखिए ना। ये दूसरा वाला ना जिसमें मैंने। टॉर्च नहीं आ रहा? हाँ। ओहो, आप लोग में टॉर्च नहीं आता है। रुकिए रुकिए, इसका एक सोल्यूशन करने दीजिए, तब तब आप लोग को समस्या हो रहा होगा। हमको लगा टॉर्च आ रहा होगा, अब आ रहा है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं फोकस रहा है। आ जाएगा, देखिए टॉर्च आ रहा होगा। आया बफरिंग टॉर्च? कर रहा है। बफरिंग कर रहा है अभी स्क्रीन हो? तो बिल्कुल बफरिंग कर रहा है। हाँ हाँ, अब आया। हाँ, अब टॉर्च आया है। तभी तो अरे एकदम उसमें से आप बोले नहीं, हम कर्सर जो ध्यान था नहीं दे ब्लैक रहे थे। कलर, ब्लैक। हाँ, तो देखिए ब्लैक का स्ट्रेंथ यहाँ देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ब्लैक का स्टैंड धीरे धीरे बढ़ा। हम्म। फिर घटते घटते क्या हो गया? रेड। ओ सॉरी, यहाँ पे ब्लैक नहीं, यहाँ पे यहाँ ग्राफ का करके स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। तो ये जो रेड देखिए, रेड हाँ रेड का स्टैंड बढ़ा। हाँ, रेड का स्ट्रेंथ बढ़ा, बढ़ते बढ़ते फिर इसका स्ट्रेंथ गिरने लगा। हाँ इस ब्लैक लाइन को जैसे पार किया होगा तो क्या हो हाँ। गया, ब्लैक, इसका ब्लैक। और ये ब्लैक। काफी देर से ब्लैक ही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तक पहले कम हुआ, फिर ब्लैक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन देखिए ये जो ऊपर उठने लगा, हाँ, तो अब ये किस कलर में कन्वर्ट होगा? अगर माइनस अगर चार्जेस जो अब आपका जो चल रहा होगा है, वो उठ ग्रीन रहा हो है, जाएगा। तो ये अब कन्वर्ट होगा तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। हाँ हाँ, जैसे यहाँ ये वाला ग्राफ में देखिए, पहले था हाँ। कलर इसका था ग्रीन, ग्रीन कलर ग्रीन। का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटते 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 इस ब्लैक लाइन को पार किया। ब्लैक। ब्लैक लाइन को पार किया हाँ तो ये क्या हो गया होगा, यहाँ ब्लैक हो गया होगा। और यहाँ पे धीरे हाँ धीरे इसका स्ट्रेंथ गिर रहा था, गिर रहा था, और फिर धीरे धीरे उठने लगा। देखिए इसी दौरान जो है ये ऊपर उठते उठते इसका ऊपर में हो गया था कौन सा कलर, लाल। ठीक। तो लाल। ये अब कन्वर्ट हो गया तो लाल में कन्वर्ट हुआ। तो आप लोगों को तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा, ये हमको लगा टॉर्च दिख रहा था। जी। हाँ, समझ में आया ये ग्राफ? हाँ हाँ, समझ गए। तो जैसे यहाँ होगा तो ये जो इसका कलर होगा बैकग्राउंड का वो ले लिया। यहाँ भी देखिए जैसे यहाँ बैकग्राउंड का कलर था रेड, ये रेड ले लिया। ठीक है। इसमें ब्लैक के बारे में कुछ बोलिए आप, क्या चीज पूछना है और? हाँ, आप समझ गए कि कैसे कलर किस में चेंज होगा, क्या होगा। वो जो लिखे थे 2 मिनट के बाद शो करता, वो क्या था? वो तो ये कलर्स में जो ग्राफ बनता है वो चीज बोले थे। हाँ। यानी ये जो आपका जो फ्रैक्टल्स का जो बैकग्राउंड है, ये जो कलर है एक्चुअल में ये हम्म। अभी करंट मार्केट का कलर है, फ्रैक्टल्स का जो बैकग्राउंड है, ठीक, ये आपका करंट हाँ। मार्केट का कलर है। अच्छा अच्छा। करंट मार्केट का कलर है। ठीक। और यही कलर स्टोर होता है यहाँ पर।
ये कलर हाँ स्टोर कहाँ होता है? कलर वाला सेक्शन में, जो कि इसको क्या चाहिए, ग्राफ हाँ में यानी स्टोर होते जाता है। यानी पहले यानी कलर यहाँ पे काफी देर से पहले ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन था, ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक। ये लेटेस्ट हो गया, लेकिन हम्म, सुबह से भी इसका कलर कैसा था, ऊपर में ग्रीन ही था। है। तो आप ऐसे देखिएगा तो कभी कभी लगेगा कि हम ये कलर यानी यही कलर ऊपर वाला ले लेते हैं यार, यानी ये कलर ये कन्वर्ट होगा ब्लैक, तो ये ग्रीन लेगा, लेकिन ये ग्रीन नहीं एक्चुअल में। इसका जो बैकग्राउंड का जो ग्रीन होता है ना, ये कलर हाँ लेते हैं। फ्रैक्टल्स का जो हो सकता बैकग्राउंड है था। कि 2 मिनट हाँ में हो सकता है कि इसका कलर ग्रीन से रेड हो जाए। यहाँ पे देखिए कौन जैसे, फ्रैक्टल्स का? हाँ ऊपर में। यहाँ देखिए इस लेवल में, ये जो लाइन खींचे हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो हाँ है ग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक आया, इस दौरान जो है इसका कलर क्या था? ग्रीन। इस ग्रीन। दौरान इसका कलर देखिए रिकॉर्ड में क्या बना हुआ है, ग्रीन। ग्रीन। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे इसका कलर जो है रेड। एकाएक जो है चेंज होकर के क्या हो गया, लाल। तो वो एकाएक लाल नहीं होगा, वो पहले आपका फ्रैक्टल्स में बैकग्राउंड में दिखेगा वो कलर, उसके बाद ही वो लेगा। यहाँ पे हाँ दिखा लाल 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 लाल, यहाँ रिकॉर्ड होते गया, यहाँ डेटा रिकॉर्ड होते गया। हम्म, प्रत्येक 2-2 मिनट, ये जो ग्राफ देख रहे हैं प्रत्येक 2-2 मिनट का ग्राफ है। ठीक। तो इंटरवल यहाँ यहाँ हाँ। से कलर जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होते गया, यानी मतलब कि काफी देर से ये जो है लाल लाल ही था। आज जो लेटेस्ट कलर होगा इसका फ्रैक्टल्स का, वो कन्वर्ट होगा तो वो ले ले लेगा। हो रेड। सकता है कि यहाँ के बाद ग्रीन, अगर यहाँ पे ग्रीन बन जाता तो वो ग्रीन का कलर ले लेता। लाइव मार्केट में थोड़ा सा इसको देखिएगा ना तो आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। हम्म, या और समझना है तो बोलिए इसको। ठीक है। इसमें बोलिए गुप्ता गुप्ता जी, और कुछ पूछना है? गुप्ता जी। हो गया। सब लोग गायब हो गए क्या? ब्लैक कलर में बोलिए, नहीं। और क्या हाँ यानी कुछ चर्चा करना है इसमें? नहीं विनय जी, सभी नहीं गायब हुए हैं। अ, हम्म, इसका लेवल भी समझ में आ गया, ये 0 -10 भी, और कुछ इसमें बचा नहीं है वैसा। बाकी जब अलग अलग कंडीशन का ग्राफ देखेंगे ना, हम्म, तो फिर जैसे यानी अभी ब्लैक पढ़ लिए, रेड और ग्रीन भी पढ़ लेंगे, फिर दोनों का, तीनों का कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी समझेंगे, कैसे कैसे काम करता हाँ है। तो फिर और ये सब भी प्रैक्टिस होते जाएगा तो फिर समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाला में। क्योंकि अभी जो डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये हम्म, यानी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं कहीं कहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है, रेड है। यहाँ देखिए ग्रीन पहले था, मार्केट का कलर ग्रीन, फिर रेड हुआ, फिर ग्रीन है। तो तीनों कलर जब पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा आराम से हो जाएगा वो, तब की होगा। और बेहतर तो मतलब ठीक। कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनाना आसान हो जाएगा। आज रहने दिया जाए ब्लैक। ठीक है तो रहने। कुछ है मेरे हिसाब से ब्लैक में हो गया। आपकी ओर से स्पेशल तो? क्या बोले?